अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्त मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तन सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ईद है। ईद के बाद दोस्तों की शादियां हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे इस पर जो है एक मुकम्मल वीडियो बनानी चाहिए। तो टॉपिक है हमारा शादी की पहली रात कुछ अहम गलतियां जो अक्सर मर्द हजरात करते हैं। लड़कियां कम करती हैं, लड़के जो है वो ज्यादा करते हैं। आपने ये बातें लाजमी नोट कर लेनी है और इन पर अमल भी करना है, याद रखना, वरना आपकी जो अज़वाजी जिंदगी है वो तबाह हो सकती है। बाद में जो है आप जिनसी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और अज़वाजी जिंदगी के जो खुशहाल मराहल होते हैं उनसे हाथ धो लेंगे। इसलिए आपने मेरी बातों को अभी से नोट कर लेना है। सबसे पहली जो गलती होती है शादी से चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले जो मर्द हजरात करते हैं या उनके जो दोस्त अहबाब हैं, मर्दों के मर्द जो दोस्त अहबाब हैं वो करवाते हैं कि लड़का जिसकी शादी है उसे ये कहा जाता है कि आप जो है फलां फलां टोटका नुस्खा खुराक की सूरत में या कुश्ता की सूरत में वो यूज कर लें। आपने ये काम नहीं करना। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने वाकई अपनी जो लाइफ है वो बिल्कुल सही गुजारी है, मैंने कोई जो है ऐसी गलती नहीं की, तो आपको ऐसी कोई भी हैवी किस्म की जो डाइट होती है वो खाने की जरूरत नहीं है। ये गलती पहली होती है कि आप जो है बहुत ही हैवी किस्म की जो डाइट होती है वो खाते हैं, कुश्ते जो है वो आप यूज करते हैं। इसी तरह जो दूसरी बहुत ही बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि मर्द हजरात पहली रात ही जो टाइमिंग की गोलियां होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों याद रखें, अगर पहली रात आप ये यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके जो हार्मोन है वो भी तबाह होंगे, आपके जो गुर्दे हैं वो भी तबाह होंगे और आपका जो जिगर है, मैदा है, ये सारे के सारे तबाह होंगे। आपने जो है ये जो टाइमिंग वाली गोलियां होती हैं ये यूज नहीं करनी। इन गोलियों में जो है सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है कि इनमें पाया जाता है स्टीरॉइड जो आपके ब्लड प्रेशर को तेज करता है, दिल की धड़कन को तेज करता है, घबराहट पैदा करता है। लिहाजा आपने ये काम नहीं करना। इसी तरह जो तीसरी बहुत ही बड़ी गलती होती है वो होता है जहन के अंदर एक डर खौफ। मेरे पास जो है बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनके अंदर एक डर खौफ होता है और वो डर खौफ की वजह से मेडिसिन यूज करना चाहते हैं। मैं उनको समझाता हूं लेकिन उनको एक डर खौफ की वजह से फिर भी सदमा होता है कि कहीं मैं अपनी अज़वाजी जिंदगी के लिहाज से फेल ना हो जाऊं। लिहाजा आपने ये काम नहीं करना। डर खौफ की वजह से आपने मेडिसिन का यूज नहीं करना। ये तीसरी बड़ी गलती होती है। इसी तरह जो चौथी बहुत बड़ी गलती होती है वो ये है कि शादी की पहली रात से पहले या उसी रात को हकीमों के जो टोटके होते हैं, फकियां होती हैं, वो यूज करना। दोस्तों आपको ये वाले जो टोटके हैं यूज करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी नई लाइफ है, नई लाइफ में जो है आप खुद इंजॉय करें, हैप्पी रहें, डर खौफ से जो है निकल जाएं। जब आप डर खौफ से निकल जाएंगे, आपके जहन में कोई डर खौफ नहीं होगा, तो इंशाल्लाह आपको जो है कोई भी कुश्ता, कोई हकीमी टोटका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हमारे पास एक पांचवी गलती है। वो क्या होती है, बाद दोस्त अहबाब मेडिसिन खाने के लिए यूज नहीं करते, फकियां यूज नहीं करते, लेकिन वो ऑयल, स्प्रे, इस तरह के जो लोशन होते हैं वो यूज करते हैं अपने नफ्स के लिए। दोस्तों याद रखें, अगर इन चीजों को आप यूज करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान आपको नहीं, आपकी वाइफ को होगा। मेरे पास एसटीडी के पेशेंट आते हैं, एसटीडी के, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। हमने उनको देखा है, जब हमने उनकी वजूहात पर तवज्जो दी, नोट किया, तो क्या निकला, इन्होंने सेक्सुअल के वक्त या उससे चंद मिनट पहले स्प्रे का इस्तेमाल किया, मर्द ने लोशन का इस्तेमाल किया या फिर ऑयल का इस्तेमाल किया। उसकी वजह से जो है फीमेल की यूट्रस में, वजाइना में और यहाँ तक कि ओवरी में जो है इन्फेक्शन पैदा हुई। लिहाजा आपने ये काम नहीं करना और इसी वजह से जो है आप प्रेगनेंसी के जो मसाइल हैं वो पैदा कर लेंगे। आखिर में दोस्तों एक बहुत ही अहम बात है, वो ये है कि अगर कोई मर्द जिसकी पहली रात है शादी की, वो आता है अपना माइंड बना के कि मैंने आज इंटरकोर्स करना है, जबकि उसे ये नहीं इल्म होता कि आज जो है जो उसकी नई बेगम है उसे मेंसेस आए हुए हैं। तो मेंसेस की हालत में आपने कभी भी गलती से हम बिस्तरी नहीं करनी। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है और मैंने अपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो अपने सेक्सुअल के हवाले से नफ्स के मसाइल लेकर आते हैं और हम जब उनकी वजूहात को
नोट करते हैं तो उन्होंने बताया कि हमने डेट की हालत में क्या किया, हमने हम बिस्तरी की। इस वजह से हमें उज़्व तनासल पर पेशाब करते वक्त जलन होती है, यूटीआई का मसला बन जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और बाद में ऐसे पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होते हैं। लिहाजा आपने ये काम नहीं करना। इसी तरह एक बहुत ही बड़ी गलती है, वो ये है कि मर्द हजरात को ये बताया जाता है कि पहली रात जो है फीमेल के साथ हम बिस्तरी करते वक्त ब्लीडिंग होनी चाहिए, जिसे आप दो साहबाब कहते हैं कि वजाइना का जो मुंह होता है सर्वैक्स, वहां पर एक झिल्ली होती है। जब फर्स्ट टाइम हम बिस्तरी की जाए तो तब जो है वो टूट जाती है, और टूटने पर क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है। दोस्तों याद रखें, हमारा जो पाकिस्तान है इसमें ज्यादा एरिया है गांव का, विलेज एरिया है। वहां पर जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, ये जो काम होता है गोहे वाला, जानवरों वाला, पट्ठा चारा ये डालना उनको। लिहाजा कोई लड़की जब भी जोर वाला काम करती है, दौड़ भाग करती है, वजन उठाती है, तो वो जो झिल्ली है जिसको आपने समझ रखा है कि ये हम बिस्तर के वक्त ही टूटती है, वो तब भी टूट जाती है। जोर वाला काम करते वक्त, जल्दी चलते वक्त, सैर जो है, ये जो एक्सरसाइज होती है ये करते वक्त। लिहाजा आपने ये गलती कभी भी अपने जहन में नहीं रखनी। हमने बेशुमार ऐसे मसाइल देखे हैं और ऐसे केस भी देखे हैं जिनमें तलाक तक का जो है मामला आ जाता है। वजह क्या होती है जी, पहली रात हमने हम बिस्तरी की है और हम बिस्तरी करने के बाद जो है या हम बिस्तरी करते वक्त ब्लीडिंग नहीं हुई फीमेल को। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है कि हर फीमेल को ब्लीडिंग होना ये जरूरी नहीं। लिहाजा आपने अपने माइंड से ये चीजें बिल्कुल बाहर निकाल देनी है, इस वहम में जो है नहीं रहना। ये बहुत ही बड़ा सबक है जो आपने सारी जिंदगी याद रखना है, और इस सबक को अपने दोस्तों तक भी लाजमी पहुंचाना है। दोस्त अहबाब आपके जो यार दोस्त हैं वो अक्सर आपको कहेंगे कि आपने इस बात पर नोट करना है, ये लाजमी नहीं है, याद रखना। इसी तरह एक और भी गलती है, वो ये है कि शादी की पहली रात है और खानों के बेशुमार ढेर लगे हुए हैं। दोस्तों याद रखना, पहली रात हो या आपकी कोई भी रात हो, आपने बहुत ज्यादा हैवी जो खाना होता है वो नहीं खाना। स्पेशली हम बिस्तरी जिस दिन आपने करनी है उस दिन तो बहुत ही ज्यादा जो खाना होता है वो नहीं खाना। कोशिश करें अगर आपने हम बिस्तरी करनी है तो 2 घंटे तक पहले खाना खा चुके हों। 2 घंटे बाद या 2.5-3 घंटे बाद जाके आपने हम बिस्तरी करनी है। खाना खाने के फौरन बाद हम बिस्तरी करेंगे तो पेट जो है मर्दों का ये बढ़ जाएगा और पेट के मसाइल भी आना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इस बात को आपने नोट करना है। और अक्सर दोस्त कहते हैं गरम गरम दूध पिया जाए और फौरन जो है आप हम बिस्तरी कर लें, तो इसमें क्या होता है, नुकसान होता है। गरम गरम दूध पिया जाए और बंदा फौरन सो जाए तो एहतराम हो जाएगा। इसी तरह अगर गरम गरम दूध पिया जाए और फौरन जो है हम बिस्तरी करें तो फौरन से पहले आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। दूध आप इस्तेमाल करें हम बिस्तरी के बाद, पहले नहीं। बाद में फायदा है, पहले फायदा नहीं है। आखिरी गलती जो मर्द हजरात अक्सर करते हैं वो ये है कि उन्होंने पहली दफा हम बिस्तरी करनी होती है तो आगे जो है अपनी वाइफ को वो तैयार नहीं करते, रेडी नहीं करते। याद रखना, रेडी करने से मुराद, तैयार करने से मुराद एक ख्वाहिश जो है पैदा करना होता है। ख्वाहिश पैदा होगी तो क्या होगा, जो फीमेल की वजाइना है, उज़्व तनासल है, वहां पर एक लेसदार मादा पैदा होगा। इसी तरह मर्दों में भी लेसदार मादा निकलना शुरू होता है, चंद कतरे, उसे हम मज़ी कहते हैं। औरतों में भी होता है और मर्दों में भी होता है। दोनों में अगर ये मादा निकलेगा तो आप जो है हम बिस्तरी इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ख्वाहिश पैदा नहीं करते, दोनों जो है प्यार नहीं करते, फौरन से पहले जो है आप हम बिस्तरी करते हैं तो आगे फीमेल को तकलीफ होगी, और फीमेल को तकलीफ होने के साथ साथ ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है जो रुकने पे नहीं आती। लिहाजा आपने ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है कि पहले जज्बात पैदा करके, ख्वाहिश पैदा करके, और लेसदार जब मादा निकल आए फिर जो है आपने हम बिस्तरी करना शुरू करनी है। लेकिन अगर आप फिर भी ना कर पाए तो फिर आप ऑयल जो है सादा वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपने किसी भी तरह का कोई लोशन या स्प्रे वो यूज नहीं करनी। दोस्तों ये थी कुछ अहम गलतियां और कुछ अहम एहतियाती तदाबीर। अगर आपका कोई सवाल हो या फिर आपका कोई और मसला हो, वीडियो के नीचे कमेंट करें या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।